जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी, जिसमें आप लोग को हम काव्य खंड से यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो चुका है। यह गद्य खंड है, इसके जगह पे हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड से हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? तो एक नए कविता का हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कड़वक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये विगत कई वर्षों से ये कहीं ना कहीं ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कड़वक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे भी और उसको समझाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है कि तू रख हौसला, तो वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक हार के मत बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग को एक नया सीख मिलेगा कि गरीबी में रहकर भी जिनके शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां होने के बावजूद भी वो अपने गुण के आधार पे, वो अपने ज्ञान के आधार पे एक अमिट पहचान बनाया जा सकता है। अमिट पहचान बनाया भी उन्होंने, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ये पार्ट 1 है। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी का हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यही है वो मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखेंगे कि कड़वत का जो रचनाकार है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म के बारे में अगर कोई चर्चा करें, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानित 1492 ईस्वी में हुआ था। उत्तरार्ध कहे तो 14वीं सदी अर्थात 15वीं सदी समाप्त होने के कगार पे था, तब इनका कहीं ना कहीं क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद निधन की बात करें तो इनका अनुमानित निधन हुआ था 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में इनका निधन हो गया, लेकिन इतना कम समय में इन्होंने लगभग 54 साल की आयु में अगर जोड़ा जाए तो यहाँ 92 और कितना हो जाएगा, 92 यहाँ तो 8 इधर और 48 यानी 56 साल। 56 साल की आयु में इन्होंने क्या किया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया पहचान बनाया इन्होंने। और ये गरीबी में रहकर भी इन्होंने बहुत कुछ यातना झेलने के बाद भी इन्होंने जो पहचान बनाया, आज हम सबों को इनसे कुछ सीखने की भी जरूरत है। इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म जो था वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं बार बार आप लोग को बताया भी करता हूँ कि वीरों की धरती, जवानों की देश, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश, ये दो जगह बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। यहाँ पे बिहार में कहें तो यहाँ भी इंसान एक से एक फरिश्ता बनकर के जन्म लिए और वो अपना पहचान बनाए। यहाँ तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ 80 साल के बूढ़ा बाबा वीर कुंवर सिंह भी अपनी आजादी की लड़ाई में शारिक हुए। तो इसका तो कहीं ना कहीं इनका तो परिचय का कोई मोहताज नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं। इनका निवास स्थान का नाम है जायस। कहाँ पड़ता है? कब्र अमेठी। कहाँ पड़ता है? तो कब्र अमेठी में पड़ता है। ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज बताया जाता है, जिन्हें और प्यार से लोग मलिक राजे अशरफ भी बोला करते हैं। उसके बाद इन्होंने सूफी संत से अपने शिक्षा ग्रहण किए, जिनका नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर के सानिध्य में रह करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अभी तो मैं इनका शिक्षा ग्रहण कराने की सारी बातें बता दिया हूँ, लेकिन इन्होंने अपने बचपना किस प्रकार से बिताया, किस प्रकार से इन्होंने अपना सफर जो किया, एक गरीबी से निकल कर करके प्रेम के पीर कवि के रूप में कैसे अपना पहचान बनाया, ये आगे हम लोग और प्रस्तुत है, उसमें देखेंगे। आइए बात करेंगे कि सर इनका वृत्ति क्या था। तो वृत्ति में अगर कहा जाए तो ये आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए।
यानी कि किसानी का कार्य किए, आरंभिक समय में किसानी का कार्य करते हुए इन्होंने बाद में शेष जीवन जो बिताया वो फकीरी में बिताया। यानी कि फकीरी में ये अपना शेष जीवन व्यतीत कर करके बचपन में ही इनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अर्थात वह हादसा क्या हुआ कि ये अनाथ हो गए। अनाथ होने का मतलब है कि इनके माता पिता इनके बचपना में ही भगवान के प्यारे हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया। इनका जीवन जो था साधुओं के साथ, फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बीता बचपना। भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन किया इन्होंने। उसके साथ ही साथ बताया जाता है कि ये जीवन में इनके साथ में और कई ऐसी समस्या आन पड़ी। जैसे कहा जाता है कि आरंभ में किसानी का कार्य किए, फकीरी में करके अपना जीवन व्यतीत किए। इनका जो बचपना जो था वो भीख मांग कर करके गुजरा। उसके साथ ही साथ बताया जाता है कि इन्होंने और क्या किया, तो इनके साथ में ईश्वर ने भी कुछ बहुत ही कहीं ना कहीं इनके साथ में वो दुख दिए। जैसे बताया जाता है कि एक तो बचपना से ये अनाथ हो गए, और अनाथ के साथ साथ इनके बचपन में क्या हो गया था, चेचक हो गया था, जिसको हम लोग बड़ी माँ, छोटी माँ, मंझली माँ के नाम जानते हैं, जो शरीर पर छोटे छोटे फफोले निकल जाते हैं। चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए, और रूपहीन के साथ ही साथ इनका एक आंख और एक कान क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो इनका बायां आंख और बायां कान चेचक के कारण खराब हो जाते हैं। और चेचक के कारण जब खराब हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं रूपहीन हो जाते हैं, अर्थात इनकी सुंदरता भी खराब हो जाती है। तो उसके बाद इनके मन में कहीं ना कहीं वो रूपहीनता के प्रति वो प्रश्न तो जागृत होते रहा कि मैं इस प्रकार से कुरूप हो चुका हूँ, मैं इस प्रकार से रूपहीन हो चुका हूँ, आखिरकार हम जी करके ही क्या करें। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इंसान जब ठान लेता है तो वो कुछ करके देखा करे। इन्होंने ठान लिया कि मेरा एकाध दोष जो है वो कहीं ना कहीं जीवन का डिसीजन नहीं ले सकता है। मैं एकाध दोष से यदि ग्रसित हूँ और मैं गुणवान अगर बन जाऊं तो शायद कहीं ना कहीं वो दोष जो है वो छिप जाएगा। उसके बाद इन्होंने बहुत से कृतियां लिखे, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, ये सब महरी बाई से है। उसके बाद उन्होंने लिखा था मसला या मसलनामा। उसके बाद इन्होंने और अतिरिक्त लिखा था, तीन और अतिरिक्त कृतियां का था, जिनमें था पहला चंपावत, दूसरा होलीनामा, और तीसरा था इतरावत। इन्होंने इस प्रकार से कृतियों का कहीं ना कहीं उल्लेख किया। और साथ ही साथ बताया जाता है कि उन्होंने अपने कृतियों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से इन्होंने जो पहचान बनाया वो कहीं ना कहीं आज इनको जाने के बाद भी इनको याद करने योग्य बना दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक हम आप लोगों को सारा चीजें बता दी है, आप लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से कोई पूछे अच्छा बताइए ये करवत का जो रचनाकार है वो कौन है, तो बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानित 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। उसके बाद पूछेगा इनका निधन कब हो गया था, तो अनुमानित इनका निधन हुआ था 1548 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस नामक स्थान पे। कहाँ, कब्र अमेठी बताइएगा। अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। इनके पिता का नाम पूछेगा तो बताइएगा मलिक शेख ममरेज, जिनको प्यार से लोग क्या बोला करते थे, मलिक राजे असवद। इनके गुरु का नाम पूछेगा तो बोलेंगे सूफी संत थे इनके गुरु, जिनका नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। और इनसे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पूछेगा तो हम लोग बताएंगे कि आरंभ में इन्होंने क्या किया था, किसान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी आरंभ में कौन सा काम किए थे, तो हम लोग बताएंगे किसानी किए थे। और बाद में इनका जो शेष जीवन बीता वो किसमें बीता, फकीरी में बीता। बचपना अनाथ होकर के इनको गुजरा, और साधु के साथ, फकीरों के साथ भटकते हुए इन्होंने अपना बचपन गुजार दिया। आगे पूछिए आप लोगों से कि अच्छा बताइए इनका व्यक्तित्व कैसा था, तो चेचक के कारण इनका बायां आंख और बायां कान क्या हो गया था, खराब हो गया था। अर्थात उसके कारण ये रूपहीन हो गए थे, परंतु ये स्वभाव में मृदुभाषी थे। पूछेगा इनका कृतियां, पूछेगा पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। पूछेगा अखरावट के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। पूछेगा आखिरी कलाम का रचनाकार कौन है, बोलेंगे मलिक मोहम्मद जैसी।
चित्ररेखा, कहरनामा आदि उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं रचा। मसला या मसरनामा, उसके साथ साथ इनको कुछ अतिरिक्त इनका रचनाएं थी, जिसमें था एक का नाम था चंपावत, होलीनामा और इतनावत। उसके बाद तो आगे की रुख करेंगे, देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कवि से रिलेटेड है, मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड है। जिसमें पहला है कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रेम को इस प्रकार से, प्रेम की परिभाषा दी है, इस प्रकार से प्रेम को कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर इन्होंने विस्तृत किया कि लोग इन्हें प्रेम का पीर कवि के नाम से जाने लगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे प्रेम ख्यानक परंपरा के कवि थे। ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे, तो हम लोग बोलेंगे प्रेम ख्यानक परंपरा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी को क्या कहा जाता है, सूफी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूफी कवि भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग कवि से संबंधित ये जो परिचय हम लोग किए कि इंसान गरीबी में रहकर के कैसे अपना जीवन यापन किया, और वो कैसे अपना जीवन यापन करने के बावजूद एक इतना महान कवि के रूप में उभर करके सामने आए। ये तो कहीं ना कहीं लेखक से रिलेटेड हम लोग बातें की। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लेखक ने वो जो कविता लिखा, जिस कविता का नाम है कड़वक का भाग 1 और कड़वक का भाग 2। उससे पहले थोड़ा सा हम ऑन ले लेते हैं कि जो हमारा कड़वक जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत की कहानी तो आप लोग सुने होंगे। राजा रतन सेन की वो पत्नी थी, जिनकी स्वरूप की चर्चा चारों दिशाओं में फैले हुए थे। उनकी स्वरूप की चर्चाएं जब राघव जाकर करते हैं, वो हम आप लोग कविता बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी कहीं न कहीं उनकी सुंदरता की वजह से राजा रतन सेन को प्राण की आहुति देना पड़ गया। अब हम लोग बात करेंगे कड़वक किस भाषा में लिखा गया था, तो कड़वक अवधी भाषा में लिखा गया। कौन भाषा पूछेगा तो बताइएगा, अवधी भाषा में। उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सर ये प्रस्तुत कड़वक में कितने पद हैं, तो 2 बताए। कितने हैं, 2। 2 पद हैं और दोनों कहा जाता है कि अलग अलग संकलित है। यह पद्मावत कथा काव्य से लिया गया है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा की वर्णन की गई है। इसमें बताएगा। अच्छा बताइए, कड़वक का जो दोनों पद है वो कैसे है, तो हम बोले दोनों अलग अलग तरीके से ये लिए गए हैं। और इसमें बताया क्या गया है, तो चित्तौड़ नरेश यानी चित्तौड़ के राजा रतन सेन और इनकी पत्नी जो थी राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की रहने वाली थी, जिनका नाम था पद्मावती। ये दोनों की प्रेम की कहानियां इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। यही है राजा रतन सेन, देख रहे होंगे आप लोग, और ये है सुंदर सुकुमारी पद्मावती। यही पद्मावती का कहीं ना कहीं आप लोग के सामने भारतीय नारी होने के साथ साथ में भारतीय परंपरा को इन्होंने क्या किया, मजबूत करने का कार्य किया। और धन्य ऐसी नारी जो भारत की गौरव को बचाए रखी। और कहीं ना कहीं इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी जो बर्ताव कर रहा था, उससे पहले अपनी जौहर कर लेती है आग बंद करके। यह कविता जो है आप लोग के सामने जो भाग 1 प्रस्तुत हुआ है, यह कविता अगर सही मायने में अगर कहा जाए तो हम लोग हनुमान चालीसा की चौपाई के संबंधित ही उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पहले एक बार इसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग समझेंगे। कहा जाता है कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोए विमोह जे एक कभी सोनी, चांद जग जस विधि अवतारा विधि कलंक कीन्ही मुजियारा, जग सोझाई कहीं नैना उबा सुख यस नख तन माहा, जौलहि अम्बहि डांगे न होई तौलहि सुगंध बसाई न सोई, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तौवत भवे सूझे अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनासा भागंचन गिरि लागे आकाशा, जौ लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जैस दर्पण ते एक नैन जैस दर्पण ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख कहीं जे वही कहीं चाव। अर्थात हम लोग हनुमान चालीसा इसी प्रकार से पढ़ा करते हैं। अगर सही मायने में यदि आप लोग हनुमान चालीसा के सुने हुए प्यारे बच्चों हो, तो इसी प्रकार से सुनोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। जो भी हो, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे
तो कहीं न कहीं उसी तर्ज पे आप लोगों को यहाँ पे आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमुख जेल कवि सुनी। अर्थात कवि कहते हैं कि एक आंख के हैं, एक नैन मतलब एक आंख के होते हुए भी ये कैसे हैं मलिक मोहम्मद जैसी गुनी, गुनी अर्थात गुणवान हैं। कहते हैं कि हम एक आंख के हैं तो क्या है, हम गुणवान हैं, गुणी हैं। सोई विमोह जे कभी सुनी, और जो भी मेरे बारे में सुना है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, विमुक्त हो चुका है, अर्थात मेरे बारे में हाँ भी जरूर भरा है। कहते हैं चांद जस जग विधि और तारा विधि कलंक कीन्ही मुझे याद। कहते हैं कि चांद जो है वो जो कहीं ना कहीं रात की शीतलता प्रदान करने वाली वो चंद्रमा जो होती है, वो जो कहीं ना कहीं रात की जब शीतलता प्रदान करती है, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं शीतलता के कारण हम लोग क्या करते हैं, उनको बहुत शाबाशी देते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। परंतु उनमें भी एक दोष है, उनमें भी एक दोष है कि हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, अगर साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश होना था नहीं पड़ने की वजह से उसका कुछ हिस्सा काला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग चलते हैं अपने परंपरागत तरीके से चलते हैं, कथा के अनुकूल चलते हैं, तो उसमें बताया जाता है दुर्वासा ऋषि की कहानी आती है। उनकी पत्नी सॉरी गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या, जिनकी कहानी से जुड़ी हुई बात इसमें आते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं चंद्रमा जो थे उनको क्या किए थे, तो कहीं ना कहीं हेल्प किए थे इंद्र को। और वो हेल्प किए थे क्या, तो वो इंद्र जो थे अर्थात दुर्वा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में वो कहीं ना कहीं उनकी पतिव्रता को भंग करने के लिए वो उनके साथ में उनके आश्रम में आए थे। तो इनमें चंद्रमा को उन्होंने बताया कि आप क्या कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं भोर होने का दृश्य दिखा दीजिए। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और मुर्गा बन करके आया था, और आ कर करके, और जैसे ही उस समय पशु पक्षियों की आवाज से लोग क्या समझते थे कि भोर का समय हो गया। जैसे ही इस प्रकार की आवाज जब वो मुर्गा बन करके आए और दिए, तो गौतम ऋषि जो थे स्नान करने के लिए कमंडल लेकर के मंदाकिनी में चले गए। जैसे ही गए वहां पे, तो वहां पे जाने के बाद होता क्या है कि वहां जैसे ही गए, तो आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, अब भकुआइलो रहेगा तब जाएगा डायरेक्ट बटन दबा देता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय होता क्या था, उसमें लोग जहां भी जाते थे, नदी में तालाबों में स्नान करने के लिए जाते थे, तो लोग सबसे पहले उनकी आराधना करते थे। वो जैसे ही जाकर के आराधना किए, तो मंदाकिनी प्रकट हुई, बताई कि आपके साथ में छल हुआ है, आप बताइए, अभी तक हम शांति हुए हैं, अभी हम अविश्राम करने के पक्ष पे गए हुए थे, और आप आकर के हमें जगा दी। दुर्वासा ऋषि जब सॉरी गौतम ऋषि जब इतना बात सुनते हैं, तो उसके बाद वहां से फौरन अपने चिमटा और कमंडल लेकर के गुस्से में आते हैं। और जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर से कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति निकला, और जैसे ही कोई व्यक्ति निकला, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो इंद्र थे। उसके बाद बताया जाता है कि बगल में ही देखे थे कि वो जो मुर्गा जो कहीं ना कहीं आवाज लगाया था, वाक लगाया था, वो चीड़ कर करके और अपने चिमटे से दे मारे उस मुर्गे के ऊपर। जैसे उस पे मारे, तो उसके ऊपर क्या हो गया था, तो कहीं ना कहीं जख्म हो गया था। और लोगों की मान्यता ऐसा है कि वो जख्म ही जो है, जो आज कहीं ना कहीं कलंक के रूप में अर्थात वो दिखाई देता है। तो ये हमारी धार्मिक मान्यता थी। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि उस पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः नहीं पड़ने की वजह से वो हिस्सा काला दिखाई देता है। तो कहते हैं कि चांद जग जस विधि और तारा विधि कलंक कीन्ही उजियारा। अरे चांद जो है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कलंक है, उसमें भी थप्पा है, उसमें भी दाग है। परंतु जब वो कहीं ना कहीं वो शीतलता प्रदान करता है, तो उसका एकाध दोष जो है वो छिप जाता है। ठीक मैं भी उसी प्रकार से हूँ। अगर मेरा एकाध अंग शरीर का खराब है और मैं अगर गुणवान हूँ, तो मेरा गुण के आगे वो एकाध दोष क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे। और कहते हैं जग सोझा एक ही नैना होगा सुख यस नखतन महा। कहते हैं ना, संसार, जग का मतलब संसार होता है, ये संसार एक ही आंख से सूझा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आसमान में सभी तारों में एक स्पेशल तारा होता है, जिसको हम लोग शुक्र तारा बोलते हैं। कौन तारा बोलते हैं, शुक्र तारा। जिसको कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं तो उसका कुछ अलग पहचान होता है, उसका चमक अलग होता है। तो लेखक भी उसी प्रकार से करना चाहते हैं कि मेरा भी संसार जो सुझा एक ही आंख से सुझा, और वो आंख जो है बिल्कुल उसी शुक्र तारा के जैसा स्वच्छ और अलग पहचान बनाने वाला है। कहते हैं कि जौ लही अम्ब ही डाम ही न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं कि जब तक आम में मंजरियां, डाम का मतलब होता है मंजरियां, जब तक आम में मंजरिया नहीं निकलता है, तब तक वो आम के पास कोई खुशबू नहीं निकलता है।
उसी प्रकार से इंसान जब तक धनवान नहीं होता है तो उनकी गुण की चर्चा, उनकी कहीं न कहीं व्यक्तित्व की चर्चा चार दिशाओं में नहीं फैलते हैं। अर्थात एक आम को सुगंधित होने के लिए, एक आम को खुशबूदार होने के लिए जिस प्रकार से मंजरियों का होना ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक इंसान को अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र की पहचान देने के लिए उसके अंदर में गुण का होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि समुद्र पानी जो खारा तवत भव्य सूर्य पार। कहते हैं कि अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ? अरे बड़ा तो समुद्र का पानी भी है, वो विशाल संग्रह है, परंतु क्या वो पानी का कोई उपयोग होता है भला? उस पानी का हम लोग क्या दैनिक जीवन में कोई उपयोग कर पाते हैं? ना बड़ा है, लेकिन उसके खारापन की वजह से उसको लोग उतना ज्यादा उससे स्नेह नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंसान बड़ा हो या छोटा, उनके स्वभाव अगर मृदुल है, उनके वाणी यदि मिठास है, वाणी में यदि मिठास है, तो वह इंसान बड़ा हो चाहे तो छोटा हो, वो हर तरफ उनकी प्रशंसा की जाती है। तो इंसान के अंदर में बड़ा होना ये कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं है, बड़ा होने के बावजूद भी उसके अंदर वो मिठास होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल बिना साभा कंचन गिरि लागिया कसम। कहते हैं कि अच्छे का अगर संगत लोग रखते हैं तो अच्छा सीखते हैं। किसी ने सच कहा है कि संगत से गुण आवत है, कुसंगत से जात। अर्थात अच्छे लोग से संगत कीजिएगा तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलत लोगों से संबंध रखिएगा, गलत लोगों के साथ में रहिएगा, तो उसका कुछ ना कुछ आपका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सब हमारे शंकर भगवान अर्थात गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के बाद वो जो पत्थर वाला सुमेरु पर्वत था उस पे अपना त्रिशूल चला देते हैं। वो सुमेरु पर्वत पापियों से दूषित हो चुका था, उसके आस पड़ोस में पापियों का खान था, जिसके वजह से वो दूषित हो जाते हैं। और क्रोध में आकर के जब ये त्रिशूल फेंक करके पूरे पृथ्वी को विनाश करने की जब इन्होंने नींव रखा था, तो उस समय इनको आग्रह विनती कर करके इनको रोका गया। और जब रोकने के प्रयत्न किया गया तो उन्होंने वो त्रिशूल को कहाँ पे फेंका था? सुमेरु पर्वत पे। और वो सुमेरु पर्वत इनके त्रिशूल के संपर्क में आने से वो क्या हो गया था? सोना का बन गया था। देखिए क्या कर रहे हैं, जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा था कंचन गिरी लागे आकाशा। कंचन गिरी अर्थात वो सोने का पर्वत बन गया, और वो आकाश में कहीं ना कहीं अपने दिव्य रोशनी से लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छे लोग के संपर्क में आने से बुराइयां जो होती हैं वो क्या होती है? समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर में एकाध शरीर की विकृतियां हैं, और हम अगर सारे जगत में अगर हम अच्छे सोच और अच्छे विचार के साथ में अगर प्रस्तुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एकाध दो शरीर का जो है वो क्या हुई? समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि जाओ लही घरी कलंक न परा कांच हो नहीं कंचन करा। कहते हैं कि जब तक कलंक, अर्थात कलंक का मतलब होता है यहाँ पे कोयला बताया जाता है, और ये कांच का मतलब कच्ची धातु बताया जाता है, और घड़ी का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। कहते हैं कि जब तक मिट्टी के बर्तन में कोयला सुलगा कर करके और कोई कच्ची धातु को गर्म नहीं किया जाता है, तब तक उसका कोई निश्चित आकार नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक इंसान अपनी एकाग्रता, अपनी मेहनत, अपने दैनिक जीवनचर्या में अपने मेहनत नहीं करता है, तब तक उसके अंदर में कोई विशेष प्रकार का चमक या आभा दिखाई नहीं देता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न परा। अर्थात जब तक घड़ी अर्थात एक मिट्टी के बर्तन में कोयले को गर्म कर करके कच्चे धातु को नहीं पिघलाया जाता है, तब तक उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और उसमें चमक नहीं होता, वो आभूषण के रूप में तैयार नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से सब तक इंसान अच्छे लोग के सानिध्य में नहीं रहता है, अच्छे स्वाभाविक विचार में नहीं रहता है, तब तक उसकी प्रशंसा आस पड़ोस तो क्या कहीं भी नहीं हो पाता है। कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण, दर्पण और ते ही निर्मल भाव। कहते हैं कि मेरा एक आंख है, परंतु मेरा एक ही आंख है, वो दर्पण के समान है, स्वच्छ। जैसे हम लोग दर्पण में जिस प्रकार का गुलिया बना करके जाते हैं, उसी प्रकार का वो दर्पण हूबहू चित्र बनाता है। कहते हैं कि वही मेरा आंख है, जैसा इससे हम सोचेंगे, जैसा इसमें विचार डालेंगे, वो वैसा ही हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनेगा। ये सोच आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दो आंख हो या एक आंख हो, हमारा सोच कैसा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कभी ने अपने एक आंख की तुलना किससे किए थे? आप लोग जवाब दीजिएगा, दर्पण से किए। किससे किए थे प्यारे बच्चों?
दर्पण से। अर्थात कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की। क्यों की? क्योंकि उन्होंने बताने की कोशिश किया जिस प्रकार से दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हूबहू दिखाता है, स्वच्छ दिखाता है, जैसा हो वैसा दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आंख है कि जो जैसा है उसका आकलन वो वैसे ही कर देता है। कहते हैं कि सब रूपवंत गहीन के जे वही कहीं जाओ। कहते हैं कि सारे लोग अगर सुंदर है उससे हमको क्या लेना देना? अरे भाई हम रूप ही है लेकिन हमारी आंख खराब है, हमारे आंख का दोष है, हमारे आंख और शरीर के कोई अंग अगर खराब है, परंतु हमारे अंदर का विचार अगर सच्चा है तो हमारे सामने रूपवंत अर्थात जो सुंदर सुंदर लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गए, फीके पड़ गए। ये इसका पहला कहीं ना कहीं भाग था। दूसरे भाग हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा शब्दार्थ। अगर पूछेगा एक नैन, अर्थात एक नैन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक आंख वाला। गुणी का अर्थ जस्ट बताया आपको को, गुणी का अर्थ क्या होता है? गुणवान। और विमोहा का अर्थ क्या होता है? मोहित हो गया। और साथ साथ कहेगा विधि, अर्थात विधि का अर्थ बताया गया भगवान या विधाता। और अवतारा का अर्थ बताया गया अवतार लिया है, जन्म लिया है। सूझा का अर्थ अगर आप लोग से कोई पूछे प्यारे बच्चों, तो सूझा का मतलब होता है देखना या देख। उबा का मतलब होता है उदित होने वाला। और सुख का अर्थ होता है शुक्र नाम का एक तारा। जो हम बताए थे कि वो उनका जो आंख है वो शुक्र तारा के जैसा है, जो उदित होते हैं परंतु उसका आभा कुछ अलग दिखते हैं। नख तन का मतलब होता है नक्षत्रों के बीच, वो कहाँ उठता है? नक्षत्रों के बीच में वो। जौलई का मतलब होता है जब ना के। अंबई का मतलब आम होता है। डाम का मतलब फूटी हुई मंजरियां। जस्ट आप लोगों को बताए थे कि डाम का अर्थ होता है फूटी हुई मंजरियां। घड़ी का अर्थ तौलई का अर्थ होता है तब तक। और घड़ी का अर्थ होता है जस्ट बताया मेरे प्यारे बच्चों कि मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसमें सुनार हवा खाता है। और कलंक का अर्थ जस्ट बताया हम लोगों को कोयला होता है। उसके बाद करा का अर्थ होता है खरा या कठोर। और जो वही का अर्थ होता है देखते हैं। इसके बाद इनके कहीं ना कहीं प्रस्तुत प्रसंग इसका है। कहा जाता है कि इनसे पूछे इसका प्रसंग लिखे तो हम लोग बोलेंगे प्रस्तुत पदांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के स्तुति खंड से उद्धृत है। इस पदांश में कवि ने आत्म परिचय प्रस्तुत करते हुए अपनी उन विशेषताओं का वर्णन किया है जो उसे एक विशिष्ट व्यक्ति बनाती है। अर्थात यह जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत के माध्यम से वो कहीं ना कहीं क्या की है? एक विशिष्ट पहचान, एक विशिष्ट व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं उदाहरण दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर रुख करेंगे। व्याख्या के बारे में अगर हम देखेंगे तो देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या भी इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा है कि इसका व्याख्या कर दीजिए तो हम लोग बोलेंगे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि कर्मक के पहले पद का व्याख्या करें तो हम लोग बोलेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाले होते हुए भी अत्यधिक गुणवान है। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसे सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये जस्ट बताया था आपको कि उनकी जो भी कविता सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। कवि जायसी को भगवान ने इस संसार में चंद्रमा की भांति अवतारित किया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है फिर भी वह जगत में अपना प्रकाश विद्युत करता रहता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार कहते हैं कवि जायसी भी कर एक आंख खराब होने के बावजूद भी उत्तम काव्य रचना करते हैं। और उन्होंने इस संपूर्ण जगत को एक नेत्र से ही भली भांति समझ लिया है। जिस प्रकार शुक्र नामक तारा जब निकलता है तो अन्य तारों की भांति फीकी पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार वो भी साहित्य गगन के शुक्र तारा है तथा अन्य कवियों के मन उनका तेज अलग ही नजर आता है। अर्थात इस प्रकार इनकी कहीं ना कहीं व्याख्या किया गया है, इनके पदों का व्याख्या किया गया है। साथ ही साथ उसकी और बात बताया गया है कि कवि जायसी कहते हैं कि जब तक आम में मजी नहीं फूटती तब तक उसमें मधुर सौरभ का अभिनिवेश नहीं होता। समुद्र का जल खारा होता है किंतु उसका यही एक दोष उसे असूझ और असीम बनाता है। ठीक उसी प्रकार कवि का काव्य गंभीर और व्यापक है। जब भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया था तो वह त्रिशूल का स्पर्श पाकर स्वर्ण का बन गया तथा आकाश को छूने लगा था। ये जस्ट हम आप लोग को ये बताए थे कविता के माध्यम से। तब तक सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में डालकर तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा अशुद्ध ही रहता है। कवि मोहम्मद जैसी गर्वपूर्वक कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वह दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत हैं। उन्हें इन निर्मल भावों को
देख कर ही बड़े बड़े विद्वान लोग उनके चरण पकड़कर उनके मुख की तरफ एक लालसा के साथ ताका करते हैं। अर्थात उन्होंने इस पद के माध्यम से बताएं कि अगर आपके अंदर में एकाध दोष है और आप यदि गुणवान हैं तो गुणवान के कारण एकाध दोष जो होते हैं वो छिप जाते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो 100% एकदम कहीं ना कहीं परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई ना कोई दोष होता है। तो क्या उस दोष की वजह से हम अपने सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगा ले? नहीं। इसके माध्यम से बताएं कि जब हम अंग दोष होने के बावजूद भी एक अलग पहचान बना लिए तो आप तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के दोषों से कहीं ना कहीं परे हैं। तो आप भी ये संसार में आए तो अपना अमिट पहचान बना करके जाइए। उसके बाद आगे कहते हैं, कर्म का दूसरा पद में कहते हैं ये कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीत नैन जल भे, आओ मनी जानी कविते असकीना, मकु यह रहे जगत मही चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन सिराजा, कहाँ सुबायस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान हूँ, कहाँ रघव जही की बखान, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सुपुरख जस कीरत जासो, फूल मरे पर मरे नवासु, के न जगत जस बेचा के, नाली नहीं जैसे मूल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल। कहते हैं इस पद के माध्यम से वो समझाने की प्रयत्न करते हैं कि संसार में जो भी आया है, इस संसार में जो भी आया है उसको जाना तो तय है ही है, लेकिन उसको डिसाइड करना है, उसको सोचना है कि आपको ईश्वर ने धरती पे अवतार दिया, आपको ईश्वर ने धरती पे जन्म दिया, तो उसका फायदा क्या उठाना है, उसका लाभ क्या उठाना है, उससे किस प्रकार की लाभ उठा करके अपनी एक पहचान बना करके जाना है। क्योंकि संसार में कहावत किसी ने सच कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक ही सिंहासन चढ़ी चले, तुझे बढ़े जंजीर। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि संसार में आया है, इसकी सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि उसको जाना तय है। चाहे तो राजा हो, चाहे तो रंग हो, चाहे तो फकीर हो, चाहे तो गरीब हो, चाहे तो अमीर हो, लेकिन जाना सबको यहाँ से पड़ेगा। आप लोग तो सुने ही होंगे, उड़ जाएगा हंस से अकेला 2 दिन का जिंदगी वेला। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जिंदगी जो है ना, ये जीने के लिए आसान बनता है तब जब मेहनत और संघर्ष के बलबूते अपना एक पहचान बना करके जाते जाते हम छोड़ के चले जाते हैं। अभी वर्तमान समय में आज अभी छठ का त्योहार का कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, तो आज नहाय खाए का दिन है, आज से छठ का मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तो आज एक बिहार का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति हुए है। जैसा आप लोग को पता होगा कि हमारे बिहार की कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा, उनकी देहांत हो गई और वो चले गए, परंतु आज भी उनका कहीं ना कहीं जब कहीं भी बिहार यूपी या भारत के किसी भी कोना में अगर छठ का त्योहार होता है तो उनकी गाना के बिना वो छठ का त्योहार अधूरा हो जाता है। उन्होंने एक पहचान बनाया, उन्होंने इस प्रकार की कहीं ना कहीं क्रिया में देखी, उन्होंने इस प्रकार का सोच रखा, और वही चीज हम लोगों को रखना है कि हम लोग अपनी पहचान को कैसे बनाए ताकि आने वाले और कई पीढ़ियां जो हो हमारे नाम से कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित महसूस करें। कहते हैं जगत में कोई कुरान नहीं, जो भी आया है एकदम पक्का है, क्लियरेंस है कि वो जाएगा, चाहे तो कोई भी हो। आज आप अपने 10 साथियों के साथ में 10 लोगों के साथ में मिलकर के अपना अपना कहीं ना कहीं वो ताकत का लोहा मनवाते हैं, परंतु वो कोई नहीं साथ देगा जिस दिन आप बुलावा आ जाएंगे। कहते हैं कि ये मलिक मोहम्मद ऐसी यह कविता जो है जोर जोर करके सुना है, और जो भी इस कविता को सुना है वह प्रेम का पीर हो गया है। अर्थात प्रेम का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का पीर भी का मतलब होता है उसके बारे में उसके दर्द को समझ पाया है, उसकी पीड़ा को समझ पाया है। कहते हैं
कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। जोरी का अर्थ जोड़ना होता है प्यारे बच्चों। मलिक मोहम्मद जैसी कविता को जोड़ जोड़ कर करके पिरो पिरो कर करके उन्होंने क्या किया है, सुनाने का कोशिश किया है। सुना जो बेन पीर गा पावा। और जिन्होंने भी इनकी कविता को सुना है वो प्रेम का पीर अर्थात प्रेम का पीड़ा को कहीं ना कहीं क्या किया है, जरूर उन्होंने समझने की कोशिश की है। कहते हैं जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल रे। कहते हैं कि उन्होंने यह कविता को आंसुओं से अर्थात वो रकत के ले आंसुओं से उन्होंने जोड़ने की कोशिश किए हैं। और कहते हैं गाढ़ी प्रीत जल नैन जल गई। कहते हैं कि जो भी ये कविता को सुनते हैं वो प्रीत अर्थात प्रेम की वो कहीं ना कहीं गाढ़ी कल्पना करते हैं, प्रेम की वो कहीं ना कहीं सच्ची कल्पना करने लगते हैं। कहते हैं कि आओ मनी जानी कविते सिक्कीन मकू यह रहे जगत में चिन्हा। कहते हैं आओ हम सुनाते हैं तुम सबों को, ये संसार में ये आया है सो कोई नहीं रहा है, सिर्फ रहा है तो उनका छिन रहा है तो उसका सिर्फ किया हुआ कार्य रहा है। कहते हैं आओ मन जानी, आओ हम सुनाते हैं आप सबों को कविता सकीना, इस कविता के माध्यम से मधु यह रहे जगत में ही चिन्हा। यानी संसार में सिर्फ रहता क्या है तो उसका किया हुआ कर्तव्य और कुछ नहीं रहता। कहते हैं कि सुनना है तो सुनिए, कहाँ सूरतल से नियसिराजा कहाँ सुबह शिवदेव राजा। कहते हैं कि कहाँ हो रहा राजा रतन सेन जिनकी सुंदर पत्नी थी पद्मावती, कहाँ रहा वो सुगा जो राजा रतन सेन के दरबार में वो बुद्धिमता के कारण जाना जाता था। वो बहुत ही बुद्धिजीवी वो सुगा था, सुगा का होता है सुगा। तो राजा रतन सेन के दरबार में रहा करता था और बहुत ही वो चर्चित था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध वो सुगा था, बहुत ही बुद्धिमान वो सुगा था। ऐसी बुद्धि युक्त राजा कहाँ रहा, ना सुंदर पत्नी धारण करने वाले, ना सुंदर पत्नी प्राप्त करने वाले राजा रतन सिंह रहे, और ना जिसकी चर्चा चारों दिशाओं में उसकी बुद्धि की होती थी वो सुगा रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु कहाँ राघव जही बखानु। कहाँ रहा वो राघव जो राजा रतन सेन के दरबार में रहते हुए उन्होंने गद्दारी किया था और जा करके अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत पर अपना वर्चस्व कायम किया था उनके पास जा करके सारी यहाँ की खुफिया बातें जितना था वो जा करके बताया। परंतु कहाँ रहा वो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे राघव इनके यहाँ इनके राज्य में रहने वाले इनके यहाँ का एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कोई नीच काम किया था, नीच हरकत किया था, जिसकी वजह से इनको क्या किया था, पनिश दिया गया था, राज से निकाल दिया गया था, इनको अपमानित किया गया। ये अपमान का बदला लेने के लिए ये किनके पास चले जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये मिल करके और राजा रतन सेन की कहीं ना कहीं वो बेड़ा को गर्क करने की कोशिश करते हैं। अंततः अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सेन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जैसे ही जाकर के राघव कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आप ये जिसके बारे में सोच रहे हैं उससे भी हम आपको सुंदर स्त्री का कहीं ना कहीं क्या करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। और सुंदर स्त्री कोई और नहीं, रूपवती स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था पद्मावती। तो वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जब वहां पे जाते हैं तो जाने के बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जब सारी बातों को उन्होंने बताया तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन से क्या करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और दोस्ती के हाथ बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो दोस्ती के साथ में जब आते हैं तो राजा रतन सेन से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पत्नी की अर्थात वो स्वरूप पद्मावती की जो चर्चाएं हैं वो बहुत सुना है, सच में बाकायदे वो सुंदर है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जब राजा रतन से उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और पद्मावती से बातों को रखते हैं तो पद्मावती कहते हैं कि मैं अपना ये जिस्म सिर्फ मैं अपना शरीर का एक हिस्सा आपको सिर्फ समर्पित करता हूँ, बोलते और ही हमारा कोई शरीर ना देख सके और मेरा कोई छवि ना देख सके, मैं इस प्रकार की बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगर उनको देखना ही है तो आए, उनका स्वागत है, परंतु हम उनके सामने ना होकर के वो हमें मिरर अर्थात वो दर्पण में देख पाए। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने दर्पण में देखा अर्थात शीशा में देखा तो उनकी सुंदरता इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आकर्षित करने वाला था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने एक नए हथकंडे से क्या करता है तो राजा रतन सेन को बंधक बना लेता है और अंततः राजा रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारे जाते हैं। और जब वो
चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर करके, और जब वो सोचते हैं कि अब तो पद्मावती हमारे हाथ में रहेगी और मैं उसे कहूंगा कि तुम महारानी बन करके रहोगी, एक कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसके साथ में बर्ताव करने की सोच रखी थी, परंतु ये शायद उनका सोच विफल रहा। और जैसे ही वो चित्तौड़ की तरफ में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय बताया जाता है कि पद्मावती अपनी सैकड़ों महिलाओं के साथ में मिल कर करके और अग्नि में कूद कर करके और जौहर कर लेती है अपने पति के मरने के बाद। तो ऐसी ऐसी हमारी भारत में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, महिलाएं जो होती है, जो अपने भारत की गौरव का, अपनी भारत की कहीं ना कहीं भूमि की, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रतिष्ठा बचाए रखती है। धन्य वो भारत की नारी जो अपनी भारत के इस गौरव को बचा कर करके, और कहीं ना कहीं आज के नारियों के प्रति उन्होंने क्या किया, एक नई चेतना, एक नई सोच, एक नई उम्मीद जागृत करके चली गई। कहा जाता है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रघव जय के ने बखानू। कहते हैं कि कहाँ रहा वो राजा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने क्या किया था, तो राजा रतन सेन को अपना बंधक बना करके पद्मावती को अपना लेने की कोशिश कर रहा था। कहाँ रहा वो राघव, जो पद्मावती की सुंदरता की चर्चा अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाके किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि कहाँ रही वो जिसकी सुंदरता की चर्चा होती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी, वो कहाँ रही स्वरूप पद्मावती, वो भी नहीं रही। सिर्फ रहा तो क्या रहा, सबका सबके कहानी रहा, सबके सबका किया हुआ कर्तव्य रहा, सबके सबका किया हुआ यहाँ का कर्म रहा, और बाकी सबका शरीर जो है एक समय के अनुरूप यहाँ से छोड़ करके गया। कहते हैं धनी सुपुरख जैसे कीरत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कहते हैं धन्य है वो पुरुष जिनकी स्वीकृति में, जिनकी संसार में नाम छोड़ करके चला गया। वो जिस प्रकार से एक फूल अपने अपनी टहनियों से निकलने के बाद वो अपनी खुशबू को अमिट अर्थात मरते मरते दम तक छोड़ना नहीं भूलता है, ठीक उसी प्रकार से एक इंसान को भी होना चाहिए कि इस संसार से जाते जाते कुछ ऐसा पहचान, ऐसा कर्म करके जाना चाहिए कि उनके जाने के बाद में लोग उनको याद कर सकें। कहते हैं कि कोई ना जगत जस बेजात के, नाली नहीं जस मूल। कहते हैं जगत में किसी की कृति को, किसी की कर्म बल को, किसी की पद को खरीदा नहीं जा सकता है, और ना कोई इसको मोल खरीद सकता, और ना ही कोई अपने पद को बेच सकता है। कहते हैं जो यह पढ़े कहानी, हम सब रे दुई बोल। कहते हैं जो भी ये कहानी को पढ़ा है वो जरूर हामी भरा है, और वो जरूर कहीं ना कहीं मलिक मोहम्मद जैसी से वो कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, कुछ सीखने की कोशिश किए हैं। उसके बाद देखते हैं प्रेम शब्दार्थ देख लेते हैं लोग प्यारे बच्चों। प्रेम का अर्थ होता है प्रेम या प्यारे, जस्ट बताए। रकत का मतलब होता है रक्त, और मकु का मतलब होता है शायद। चिन्हा का मतलब होता है पहचान या निशानी, और बुद्धि उपराजा का मतलब होता है अत्यधिक बुद्धिमान। पुरुष का अर्थ होता है पुरुष या व्यक्ति, और कीरति का मतलब होता है कीर्ति या यश। केई का मतलब होता है किसी ने, और स्मरण मतलब स्मरण करेंगे। अर्थात इस प्रकार से इनका शब्दार्थ भी हम लोग क्लियर करिए। आप देखेंगे हम लोग ये कलवत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ये कहीं भी इसका प्रसंग अगर व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे प्रस्तुत पदार्थ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के उपसंहार खंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? पद्मावत के उपसंहार खंड से लिया गया है। इस खंड में कवि इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि उसने राजा रतन सेन और पद्मावत आदि जिन पात्रों को लेकर पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई है, वास्तव में उन पात्रों का कोई अस्तित्व नहीं था। इस दुनिया में केवल उनकी कहानी प्रचलित है, अर्थात जिस जिस पात्र के रूप में उन्होंने भूमिका अदा किया वो उनका पात्र आज नहीं रह सका। सिर्फ रहा क्या, तो पात्र के रूप में उन्होंने जो कहानी बना करके चला गया वही रहा। इसलिए हम लोगों को भी इस प्रकार का सोच होना चाहिए। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेंगे व्याख्या में कि इसमें क्या वो बताना चाहते हैं। कहेंगे कि दूसरे पद में कवि कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि मैंने इस काव्य को रचना कर सुनाया है, तथा जिसने भी इस काव्य को सुना है उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। जस्ट ये आप लोग को बताए हुए थे। इस महाकाव्य को मैंने रकत रूपी लेई को लगाकर जोड़ा है, तथा अपने आंसुओं से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। मैंने अपने मन में यह विचार करके इस ग्रंथ को लिखा है कि कदाचित दुनिया में
मेरी यही निशानी बाकी रह जाएगी। कहाँ है वह राजा रतन से जैसा राजा, कहाँ है वह तोता जो अद्भुत बुद्धि वाला था। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे कि उनका तोता जो बहुत बुद्धि वाला था। वह सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ है, और वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था, वो कहाँ है। सब के सब समय के साथ विलय हो गए, सिर्फ रहा क्या तो उनकी कहानी रही। वह अलाउद्दीन से भरपूर सुंदर रानी पद्मावती, इनमें से कोई भी संसार में नहीं बचा है, केवल उनकी कहानियां शेष रह गई है। अर्थात यहाँ तक हम आप लोगों को व्याख्यान करते हुए अब हम लोग आगे की ओर करेंगे। उसके बाद कहते हैं केवल वही पुरुष धन्य है जिसकी कृति तथा यश सदैव विद्यमान रहते हैं। फूल शाखा से टूट जाता है लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य का यश भी सौंदर्य सदैव जीवित रहता है। कवि झांसी कहते हैं इस जगत में ना तो किसी ने अपना यश बेच सकता है और ना ही कोई उसे खरीद सकता है। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो भी इस कहानी को पढ़े वह दो शब्द में मुझे भी याद कर ले। कवि का भाव यह है कि लोग उसे कहकर याद रखें कि कवि ने प्रेम की तीर से भरपूर सुंदर काव्य की रचना की है। अर्थात कवि की सिर्फ यही लालसा थी कि जो भी यह कविता पढ़े बस खाली मेरे बारे में एक बार वो सोच ले, और अब जो भी पढ़ेगा और सोचना तय है। इतना इन्होंने इस कविता के माध्यम से इन्होंने इस संसारिक जग जीवन की कहीं कहीं उन्होंने क्या किया था, उजागर करने की कोशिश किया कि हम लोग किस दिशा की ओर भाग रहे हैं, हम लोग कैसे दिशा की ओर अवलोकन कर रहे हैं। आज हम लोगों को इस प्रकार से सोचना होगा, कवि के विचारों को समझना होगा। जिस प्रकार से कवि ने अपने विचारों को यहाँ पे रखने की कोशिश की है वैसे चीजों को हम लोग को परोसना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे जो रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव लोग देख लेंगे, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। अगर पूछें अभी जस्ट आप लोग को हम पढ़ाए ऊपर में कड़वक, ये कड़वक पद जो है इसके कवि कौन है। ऑप्शन ए कबीरदास, दूसरा सूरदास, तीसरा मलिक मोहम्मद जैसे, चौथा नवहद। तो भी जस्ट आप लोग को हम बताएं प्यारे बच्चों, आप लोग को भी जस्ट हम बताएं कि इसका लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। अभी बहुत से हम आप लोगों को कविता बताया कि मलिक मोहम्मद जैसी की, उसमें से एक कविता जो होंगी इसमें होंगी वो हम लोग को देखना होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी की इसमें से कविता कौन है। पुत्र वियोग ये मलिक मोहम्मद जैसी की तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उसके बाद उषा, ये उषा तो भी नहीं हो सकता क्योंकि उषा का जो रचनाकार उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। हार जीत ये भी नहीं हो सकता है। ये इसमें बचा कौन तो कड़वक। अर्थात अगर कोई पूछे हम लोगों से कि बताइए मलिक मोहम्मद जैसी की में से कौन सी रचना है तो हम लोग बताएंगे कड़वक। उसके बाद आगे को रुक करेंगे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1450 में नहीं, अभी जस्ट ऊपर में हम लोग पढ़े हैं 1485 में नहीं, 1496 में नहीं। इसका आंसर क्या सही होगा, 1492 में हुए थे। कब हुए थे, 1492 में। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। जायसी का जन्म मध्य प्रदेश में हुए थे, उत्तर प्रदेश में हुए थे, आंध्र प्रदेश में हुए थे, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था कब्र अमेठी। जगह का नाम क्या था, जायस नामक स्थान था जो कहाँ पड़ता था, कब्र अमेठी में पड़ता था। और एक कब्र अमेठी कहाँ पड़ता था, उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता था, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद आगे जो देखेंगे रुक करेंगे जायसी किस तरह के कवि। इसमें आ गया कि जायसी जो है भक्ति कवि है, भक्त कवि है। ये तो प्रेम के पीर कवि है भाई, सिंगारिक कवि तो हो ही नहीं सकते हैं। इसमें ये सब क्या है, ये नहीं होंगे, इनमें से कोई भी नहीं होंगे। इसका आंसर सही क्या होगा कि यह एक सूफी कवि। कैसा कवि है, सूफी कवि। क्योंकि गुरु का ही नाम था सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद हसन जहांगीर, तो ये भी सूफी, जब गुरु इनका सूफी संत है तो उनका तो इनके ऊपर असर पड़ेगा ही, इसलिए इनको सूफी कवि कहा जाता है। अब पूछेगा जायसी का जन्म स्थान का नाम क्या है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी।
अभी जस्ट बताए थे कब अमेठी, पूरा नाम ना दे करके अमेठी खाली दे दिया। अमेठी जिला जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या मानेंगे? अमेठी। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? अमेठी। उसके बाद जायसी के पिता का नाम, जायसी के पिता का नाम शेख मोहम्मद, शेख परवेज, शेख यहाँ पे छूट गए, यहाँ पे होना चाहिए शेख ममरेज। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या बताएगा हम लोग प्यारे बच्चों? शेख ममरेज बताइए। उसके बाद जायसी थे, जायसी क्या थे? जायसी थे धनवान, पहलवान थे, इनमें से कोई नहीं, या फकीर थे। तो हम लोग साफ शब्द में पढ़े हैं कि जायसी का जीवन बचपने में फकीरी में बीता है, अर्थात जायसी कैसा व्यक्ति थे? फकीर। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी जो थे हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी शाखा से, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी शाखा से, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा से, ऑप्शन डी सगुण भक्ति काव्य से। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेम मार्गी तो इसमें है ही, और ज्ञान मार्गी भी है, कृष्ण मार्गी भी है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे कि इनका कहीं ना कहीं जो जुड़ाव था वो प्रेम मार्गी शाखा से। कौन शाखा से था? तो प्रेम मार्गी शाखा से था। उसके बाद है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी जो थे अपनी काव्य की रचना जो करते थे वो किस भाषा में करते थे? खड़ी बोली में करते थे, ब्रज भाषा में करते थे, अवधी में करते थे, या डी अरबी में करते थे? तो जायसी की जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी या ब्रज? तो हम लोग इसका जवाब देंगे अवधी। यानी ये किस भाषा में लिखा करते थे? अवधी भाषा। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, स्लॉट कर देख लेंगे। ये शायद आपको बताया भी गया था कि ये जो जायसी जो है वो अवधी भाषा के कहीं ना कहीं क्या अच्छे जानकार है। जैसी अवधी भाषा के अच्छे जानकार थे, ये आप लोग को बताया भी गया होगा। ऊपर में जस्ट बताया गया है कि जो किस भाषा में लिखे हैं, अवधी भाषा। सॉरी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस भाषा के जानकार थे? अवधी भाषा। तो आप लोग उसका सही जानकारी क्या मानेगा? अवधी भाषा। क्या मानेगा पहले बच्चों? अवधी भाषा मानेगा। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, रुक करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर देख लेते हैं। आगे की ओर हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 8 या 7 थे, तो हम लोग थे 10 नंबर क्वेश्चन पे थे। उसके बाद हम बात करेंगे जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था। जायसी जो हमेशा कविता लिखा करते तो वो किस रस में लिखा करते थे? इसमें से वात्सल्य रस होंगे, श्रृंगार रस होंगे, वीर रस होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे। तो ये जो कवि अर्थात ये जो लिखा करते थे वो प्रेम रस, अर्थात वो प्रेम रस जो है इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं होंगे। वात्सल्य रस की तो कविता लिखते ही नहीं थे, वीर रस में तो था ही नहीं, श्रृंगार रस की कविता लिखा करते थे लेकिन उसका इसमें ऑप्शन नहीं है। ये हमेशा प्रेम मार्गी थे और प्रेम रस की कविता लिखी। उसके बाद है जायसी ने रतन से तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा जोड़ा है, भक्ति द्वारा जोड़ा है, या रक्त रूप लेन के द्वारा जोड़ा है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रक्त रूप लेन द्वारा इन्होंने जोड़ने का कोशिश किया है। उसके बाद जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो गंगा जल के द्वारा सींचा है, जल के द्वारा सींचा है, अपने आंसुओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्होंने अपने आंसुओं के द्वारा इसको क्या किया है? सींचने की कोशिश किया है। इतना ही आपका क्लास आज ये लास्ट हो गए, और इसका क्वेश्चन आंसर का हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके द्वारा आप लोग क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। नहीं साहब, जय हिंद।